इम्तिहान की तैयारी तो सभी करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी सारी मेहनत को बेहतरीन नंबरों में कैसे बदल लेते हैं। आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे कि इल्म को शानदार नताज में तब्दील करने के लिए कौन सी हिकमत अमली काम आती है। ये मसला बहुत आम है, हम सब ने महसूस किया है। सब कुछ याद होता है लेकिन पर्चे पर उतरता ही नहीं। तो असल खेल सिर्फ जानने का नहीं, बल्कि मुम्तहिन को ये दिखाने का है कि आप क्या जानते हैं और ये कैसे करना है। यही तो आज समझना है। तो चलें शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास इम्तिहान में कामयाबी की एक पूरी गाइड बुक है। इसमें बहुत से मशवरे हैं, लेकिन आज हम ख़ास तौर पर इन 8 सबसे कारआमद तकनीकों पर बात करेंगे जिनका जिक्र पॉइंट नंबर 2 से लेकर 9 तक किया गया है। ये वो चालें हैं जो वाकई फ़र्क डालती हैं। एक अच्छा जवाब लिखने का सफ़र पहला लफ्ज़ लिखने से भी पहले शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इम्तिहान शुरू होने के इब्तिदाई चंद मिनटों में क्या करना चाहिए। यहाँ सबसे बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है जल्दी में लिखना शुरू कर देना, जबकि असल हिकमत अमली यह है कि पहले पूरे पर्चे पर एक नज़र डाली जाए। इससे दिमाग को एक नक्शा मिल जाता है कि आगे क्या है, कौन सा सवाल कितना वक्त लेगा और किस पर ज़्यादा तवज्जो देनी है। याद रखें, सवाल को ठीक से समझना ही आधा जवाब है। अच्छा जी, पर्चा पढ़ लिया, जहन भी बना लिया, अब बारी आती है असल मैदान में उतरने की, यानी जवाब लिखने की। यहाँ भी स्मार्ट तरीके काम आते हैं, ख़ासतौर पर एमसीक्यूज़ और मुख्तसर जवाबात के लिए। एमसीक्यूज अक्सर उन्हें किस्मत का खेल समझा जाता है। जवाब नहीं आता तो बस तुक्का लगा दिया। लेकिन रुकिए, यहाँ तुक्के से कई ज्यादा ताकतवर एक तकनीक मौजूद है। और वो तकनीक है खात्मे का अमल, यानी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। आंखें बंद करके अंदाज़ा लगाने के बजाय उन जवाबात को काटना शुरू करें जो यकीनी तौर पर गलत लगते हैं। अक्सर एक या दो ऑप्शंस तो वाज़े तौर पर गलत होते हैं। उन्हें हटाते ही सही जवाब चुनने का इम्कान कई गुना बढ़ जाता है। ये किस्मत नहीं, ये खालिस मंतिक है। अच्छा, एमसीक्यूज़ तो हो गए, अब आते हैं मुख्तसर जवाबात पर। यहाँ सबसे बड़ा जाल यह है कि अपनी तरफ से कहानी लिख दी जाए, लेकिन मुम्तहिन को ज़ाती राय नहीं बल्कि समझ की गहराई देखनी होती है। इसका एक सीधा साधा उसूल है, सबूत के साथ बात करें। जवाब हमेशा दिए गए मतन से आना चाहिए। जब मतन से हवाला दिया जाता है तो जवाब एक ज़ाती ख्याल नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी हकीकत बन जाता है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, और नंबर इसी के मिलते हैं। तो ये मतनी सबूत आखिर है क्या? ये कोई भी जुमला, कोई आंकड़ा या कोई मिसाल हो सकती है जो बराह रास्त किताब या पर्चे में दिए गए पैराग्राफ से ली गई हो। ये आपके जवाब का बैकअप होता है। इससे चेक करने वाले को पता चलता है कि जवाब सिर्फ रट्टा नहीं बल्कि गहरी समझ पर मबनी है। अब आते हैं इस हिस्से पर जिससे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, प्रेजेंटेशन। आपको सब कुछ आता हो, लेकिन अगर लिखाई या जवाब का अंदाज ठीक नहीं तो सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। देखते हैं कि अच्छी पेशकश से नंबर कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। ज़रा मुम्तहिन की नज़र से देखें, इन्हें दिन में सैकड़ों पर्चे चेक करने होते हैं। ऐसे में अगर कोई पर्चा साफ सुथरी लिखाई और मुनासिब हाशिए के साथ सामने आए तो इनका काम आसान हो जाता है। ये एक नफ्सियाती असर डालता है और एक अच्छे तासुर का मतलब अक्सर बेहतर नंबर होता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट टिप है। अक्सर लोग जवाब शुरू करते हुए सवाल के अल्फाज दोहराते हैं, इसके बजाय बराह रास्त बयानिया जुमले से शुरू करें। करदार ने ये कदम उठाया क्योंकि ये अंदाज ज़्यादा पुरएतमाद और टू दी पॉइंट लगता है। और आखिर में दो छोटी मगर अहम बातें जो जवाब को दूसरों से मुमताज़ करती हैं। पहली, टेंस का ख्याल रखें। जिस ज़माने में सवाल पूछा गया है जवाब भी उसी में दें। दूसरी बात, अपने ज़ख़ीरा अल्फाज का मुज़ाहरा करें। अगर अल्फाज के जोड़ों को अच्छे जुमलों में इस्तेमाल किया जाए तो ये ज़ाहिर करता है कि ज़ुबान पर गिरफ्त मजबूत है, और ये चीज़ हमेशा इजाफी नंबर दिलाती है। तो इन तमाम नुकात का निचोड़ क्या है? बस यही कि इम्तिहान सिर्फ याददाश्त का टेस्ट नहीं है, ये कम्युनिकेशन की महारत का भी इम्तिहान है, यानी अपने इल्म को कितने अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता है। तो ये फार्मूला जहन में बिठा लें, वाज़े पेशकश और सही हिकमत अमली, इन दोनों को मिला दें तो नतीजा हमेशा बेहतर नंबरों की सूरत में निकलता है। अब ये सारे टूल्स आपके हाथ में हैं। अगला इम्तिहान सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि इन हिकमत अमलियों को आजमाने का एक मौका है। तो सोचें, इनमें से कौन सी टेक्निक सबसे पहले इस्तेमाल की जाएगी।